हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिज़ल्ट का तो नोटिस आ ही चुका है कि 15 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा और सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो है 14 से 18 फरवरी के बीच होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और मालूम होगा, मैं आपको शुरू से कह रहा था कि रेलवे का यानी कि आरआरबी का एक रूल होता है कि सीबीटी 1 रिज़ल्ट देने के बाद जो सीबीटी 2 होता है 20 से 50 दिन के भीतर इन्हें हर हाल में कराना ही होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आप आइडिया खुद लगा लीजिए। अगर ये 15 जनवरी तक के रिज़ल्ट देते हैं तो जो हम बात करें, जो 14 फरवरी से एग्ज़ाम यानी कि लगभग एक महीने का गैप हो रहा है, 30 दिन का, यानी कि ये रूल पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक और सच्चाई बता दूं कि आपको रिज़ल्ट के लिए 15 जनवरी तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको रिज़ल्ट के लिए 15 जनवरी तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि जो रिज़ल्ट है अब प्रिपेयर हो रहा है। जैसे कि बहुत सी यूट्यूबर्स ने सितंबर में अफवाह फैला दिया था कि सितंबर में आ जाएगा, 15 सितंबर, 20 सितंबर, सितंबर लास्ट वीक, ऐसा लोग बहुत सी डेट्स वायरल किए थे। लेकिन मैं तब लगातार मना कर रहा था कि अभी कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि रेलवे का एक ही फंडा है, जब तक सीबीटी 2 का डेट क्लियर नहीं होता है तब तक सीबीटी 1 का रिज़ल्ट नहीं दे सकता है। ठीक है। लेकिन अब सब कुछ आपके सामने आ चुका है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि टीसीएस अभी बिजी चल रहा है, तो अभी एग्ज़ाम होने कोई चांस नहीं है और अभी रिज़ल्ट पे भी काम नहीं हो रहा है। मैं आपको सितंबर में ही ये बात बता दिया था। लेकिन अब इस समय दिसंबर चल रहा है, 14 दिसंबर है, तो आप समझ सकते हैं रिज़ल्ट पे काम तो ज़रूर हो रहा होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, रिज़ल्ट पे काम हो रहा है और आपका रिज़ल्ट जो है 90% प्रिपेयर हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका रिज़ल्ट जो है 90% प्रिपेयर हो चुका है, यानी कि अब बहुत कम काम बचा हुआ है। अब बस उसे फाइनलाइज करना है, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपसे तब भी बोला था कि अफवाह फैलाया जा रहा है, रिज़ल्ट प्रिपेयर करके रखा गया है, ये है वो है। मैं आपसे बोला था ऐसा कुछ नहीं है, अभी रिज़ल्ट पे काम स्टार्ट हुआ ही नहीं है। आपका रिज़ल्ट पे काम मैं बताया था कि सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ था और मैं तब भी बोला था कि रिज़ल्ट बनाने में लगभग लगभग 3 महीना तो लग ही जाएगा, यानी कम से कम 3 महीने लग जाएगा। मैं आपसे बात तब भी बताया था। ठीक है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, यानी कि दिसंबर के लास्ट तक जो है आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो फ्रेंड्स, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा पहले भी रिज़ल्ट नहीं दे सकते हैं। यानी कि जब 14 से 18 फरवरी तक ये एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये लोग जो है आपका जो रिज़ल्ट है, अगर बहुत पहले देते दिसंबर लास्ट वीक में दे सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये मान के चलिए जो आपका रिज़ल्ट है जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका रिज़ल्ट जो है जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा, क्योंकि ये 15 जो है लास्ट डेट लाइन है, ऐसा नहीं है 15 को ही आएगा। ठीक है। ये जनवरी फर्स्ट वीक में भी आपका रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को केवल सीबीटी 2 पर फोकस करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रहा था। अब बहुत सी लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न में हैं कि मेरा सीबीटी 2 भी हो सकता है, मौका मिल सकता है, मैं सीबीटी 1 क्लियर कर सकता हूँ और मैं ग्रुप डी भी अप्लाई किया हूँ, तो मैं कैसे दोनों का प्रिपरेशन करूँ। तो ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका था, अब भी क्लियर करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप दोनों एग्ज़ाम एक साथ बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जीएस वाले पार्ट में, यानी कि ग्रुप डी में क्या होता है, जनरल साइंस हो जाता है, और एनटीपीसी में क्या है, जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज़ हो जाता है, जिसके अंदर जनरल साइंस भी इंक्लूड है। यानी कि मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर इस पार्ट को देखा जाए तो आपको स्पेशली जो है साइंस पे फोकस करना चाहिए, और बाकी मैथ्स रीजनिंग तो कॉमन रहने ही वाले हैं। यानी कि मैथ्स रीजनिंग तो आपको लगाने ही लगाने हैं, सॉल्व करने ही करने हैं, प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगर जीएस वाले पार्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप साइंस पे अधिक से अधिक फोकस करें, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपके दोनों जगह रहने वाले हैं। ठीक है। ग्रुप डी में भी रहने वाले हैं और एनटीपीसी में भी रहने वाले हैं। बाकी अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात कर ले, तो इनका थोड़ा सा जो वेटेज है कम रहने वाला है एनटीपीसी में भी। ठीक है। तो जब इनका वेटेज थोड़ा कम रहने वाला है तो आप इन्हें कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जब सब कुछ मतलब कंफर्म हो जाएगा कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब पड़ रहा है और एनटीपी सीबीटी 2 कब पड़ रहा है, इस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। यानी कहने का सेंस ये आपको मालूम है, सीबीटी 2 जो है पहले हो रहा है, 14 से 18 फरवरी तक हो रहा है, तो आप लास्ट में इन सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। बट अभी के लिए क्या है, आपको कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहिए। वैसे मैं एक फुल स्ट्रेटजी वीडियो लेकर
करके आ जाऊँगा कि आपको CBT 2 का प्रिपरेशन कैसे करना है और ग्रुप डी का प्रिपरेशन कैसे करना है, और अगर दोनों आप कर रहे हैं दोनों एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत टफ नहीं है, आप दोनों एक साथ मैनेज कर सकते हैं। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ लगन होने की ज़रूरत है, आप उतना लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, बहुत से लोगों की ये शिकायत थी मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मैं एक ही बात बार बार रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि चाहे NTPC CBT 1 रिज़ल्ट हो या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, अभी दोनों नहीं होने वाले। मैं आपसे यही बोला था कि NTPC CBT 1 रिज़ल्ट जो है अगर बहुत पहले आएगा तो 15 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकता है। लेकिन फिर जब उसके बाद देखा गया कि TCS का शेड्यूल जो है पूरा 9 फरवरी तक बिजी है, तो मैं आपसे बोल दिया था कि अब अक्टूबर में बिल्कुल चांस नहीं है। यानी जो 15 अक्टूबर बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी नहीं आने वाला था। तब मैं क्या बोला था कि अब 15 नवंबर के बाद या फिर दिसंबर के बाद कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि जब 9 फरवरी तक शेड्यूल बिजी हो गया है और रूल इनका है कि 50 दिन से अधिक का एक गैप नहीं दे सकते हैं, तो इतना पहले रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब अब सब कुछ कंफर्म हो चुका है, एग्ज़ाम तो चेंज नहीं होने वाला, एग्ज़ाम डेट वो 14 से 18 फरवरी के बीच होने वाला है। बस रिजल्ट थोड़ा सा 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। कहने का सेंस ये है, आपका रिजल्ट में बता ही दिया कि जनवरी फर्स्ट वीक में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जिसका मैं पहले से ही उम्मीद कर रहा था। मैं आपको बताया भी था कि अगर एग्ज़ाम जो है आपका CBT 2 जनवरी में हो जाता है, 2-3 दिन जो बीच में गैप था, तो आपका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में नहीं होता है, CBT 2 जनवरी में नहीं होता है, तो आपका रिजल्ट जनवरी में चला जाएगा, जो अब आपके सामने है। ठीक है, मैं हमेशा सितंबर अक्टूबर की बात मना करता रहा कि अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, और यही सेम सिचुएशन ग्रुप डी एग्ज़ाम को भी लेकर के था। मैं आपको लगभग 2 महीना पहले ही कंफर्म हो कर दिया था कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा। ठीक है, अब चाहे 11 फरवरी से हो, चाहे 12 फरवरी से, 15 फरवरी से, किसी डेट से हो, मतलब नहीं है, बट मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा। तो अब वो भी बिल्कुल आपके सामने है फ्रेंड्स, आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम भी फरवरी में ही स्टार्ट हो रहा है, 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। यानी दोनों बातें मेरे सच साबित हो चुके हैं। ठीक है, अगर कुछ गलत होता तो मैं उसे वीडियो जरूर लाता, मैं बताता हाँ मेरी गलती हुई है, बट सच साबित हो चुका है तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं, उसे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा मकसद यही है कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, बाकी किसी भी चक्कर में ना फंसें। ठीक है, बाकी आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इन दोनों भर्तियों में से किसी एक में जरूर होगा, किसी किसी का दोनों में भी हो सकता है। अगर आप उस लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मैं जेन्युइन अपडेट सबसे पहले दे सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।